हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम NCERT 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेसन 3 में कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के मध्य संबंध का अध्ययन करेंगे। इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम यह देखें कि कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद क्या होते हैं। कुल उत्पाद मीन्स उत्पत्ति के ये दो साधन हैं, इनके द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका योग कुल उत्पाद होता है। सीमांत उत्पाद क्या होता है? एक अतिरिक्त साधन, जैसे हमने एक अतिरिक्त श्रमिक लगाया तो उसने जो अतिरिक्त उत्पादन किया उसे हम क्या कहेंगे? सीमांत उत्पाद। तो ये तो बेस था। अब हम ये देखते हैं कि मूल प्रश्न पर आते हैं कि कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के मध्य क्या संबंध होता है। इसे हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे और ग्राफ 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में आपको TP यानी टोटल प्रोडक्ट कुल उत्पाद को बताया गया है और सेकंड पार्ट में MP मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पाद को दर्शाया गया है। OX अक्ष पर लेबर इनपुट्स को बताया गया है कि जैसे जैसे हम लेबर इनपुट को बढ़ाएंगे तो वैसे सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये था 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जैसे ही हम उत्पादन प्रारंभ करते हैं तो TP बढ़ना शुरू करती है। TP कैसे बढ़ती है? बढ़ती हुई दर से। बढ़ना तो हमें दिख रहा है कि ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन बढ़ती हुई दर कैसे पता चलेगा? ये देखिए, सेकंड स्टेज में ये ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन धीमे से जा रहा है और पहली स्टेज में ये तेज़ गति से ऊपर जा रहा था, इसलिए बढ़ता है कैसे? बढ़ती हुई दर से। जब कुल उत्पादन बढ़ता है बढ़ती हुई दर से, तब सीमांत उत्पाद का क्या होता है? सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है और बढ़कर ये कहाँ पहुँच जाता है? अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाता है, अधिकतम मूल्य पर। ये जो है इसका अधिकतम मूल्य है और इसके बाद ये क्या है? घटना शुरू हुई है, नीचे की ओर जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है और अपने अधिकतम मूल्य पर पहुंच जाता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, इससे पहले हम फर्स्ट स्टेज में देखें कि फर्स्ट स्टेज में हमने देखा था कि जब कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, जब कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद बढ़ता है और अपने अधिकतम मूल्य पर पहुंच जाता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, तब भी हम उत्पादन को बढ़ाते रहते हैं। तो जब कुल उत्पाद, ये देखिए ऊपर की ओर जा रहा है यानी ये बढ़ रहा है, लेकिन किस दर से बढ़ रहा है? घटती हुई दर से, क्योंकि इसकी ऊपर की ओर जाने की गति तीव्रता कम है और इसकी ऊपर की ओर जाने की तीव्रता क्या थी? अधिक थी। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा था और सेकंड स्टेज में कुल उत्पाद क्या है? बढ़ रहा है, लेकिन किस दर से बढ़ रहा है? घटती हुई दर से। जब कुल उत्पाद बढ़ता है घटती हुई दर से, तब सीमांत उत्पाद का क्या होता है? तब सीमांत उत्पाद घटता है। ओके, जब कुल उत्पाद अधिकतम पर पहुंच जाता है, ये जो B पॉइंट है ये क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है, अधिकतम बिंदु है। जब कुल उत्पाद अधिकतम पर पहुंच जाता है तो सीमांत उत्पादन कहाँ पहुंच गया? ये 0 पर पहुंच गया, ये 0 की लाइन है। तो जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट यानी न्यूनतम होता है, 0 पर पहुंच जाता है। अब हम थर्ड स्टेज को देखेंगे। फर्स्ट स्टेज में हमने देखा था कि जब कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन बढ़ता है और अपने अधिकतम मूल्य पर पहुंच जाता है। जब कुल सेकंड स्टेज में जब कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है? घटता है। जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है? न्यूनतम होता है। जब थर्ड स्टेज अब हम देखते हैं, थर्ड स्टेज में क्या होता है, जब कुल उत्पाद घटता है, इसके बाद ये और नीचे की ओर जाएगा, तब सीमांत उत्पाद क्या होता है? ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक का अर्थ होता है ये जो लाइन है वो 0 की लाइन है, इससे ऊपर के अंक धनात्मक होते हैं और इससे नीचे के अंक ऋणात्मक होते हैं।
यानी ये इस लाइन के नीचे चली गई, ये जो लाइन है इसके नीचे आ गई, यानी ये क्या हो गई, ऋणात्मक। और ये जो है ऊपर है तो ये अभी भी क्या है, धनात्मक है। तो जब कुल उत्पाद घटता है परंतु धनात्मक रहता है तब सीमांत उत्पादन घटकर क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के मध्य संबंध हम फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। जैसे सीमांत उत्पाद को कुल उत्पाद से ज्ञात किया जा सकता है, सीमांत उत्पाद से कुल उत्पाद को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक श्रमिक जो है वो उत्पादन करता है 10 और दूसरा श्रमिक उत्पादन करता है 20, तो दोनों श्रमिक मिलकर कितना उत्पादन करेंगे, 30। यानी ये इनका सीमांत उत्पाद था फर्स्ट और सेकंड श्रमिक का, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये हमें क्या मिल गया, टीपी टोटल प्रोडक्ट। और ये दोनों क्या हैं, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट को यदि हम सिग्मा मीन्स उसका योग करें सीमांत उत्पाद का तो हमें क्या प्राप्त होगा, कुल उत्पाद प्राप्त होगा। इसी तरह से कुल उत्पाद से सीमांत उत्पाद को भी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, एमपी कैसे ज्ञात करेंगे, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। टीपी मीन्स होता है उत्पादन में वृद्धि। अभी दूसरा श्रमिक लगाने से उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि हुई, तो हमने यहाँ लिख लिया 20। अब उत्पादन में वृद्धि हो गई, नीचे के पार्ट में डेल्टा एल दिया है यानी श्रम की मात्रा में वृद्धि, साधन की मात्रा में वृद्धि। 20 उत्पादन के लिए हमने कितने श्रमिकों को बढ़ाया, हमने 1 श्रमिक को बढ़ाया, तो 20 के अपॉन में हम क्या लिख देंगे, 1। तो 20 में हम 1 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20। तो ये 20 क्या है, ये 20 है मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कुल उत्पाद से सीमांत उत्पाद को और सीमांत उत्पाद से कुल उत्पाद को ज्ञात किया जा सकता है। अब हम तीनों स्टेज को एक साथ देखते हैं। इस ग्राफ में जो हाथ से लिखा हुआ है वो टिप है आपको याद करने के लिए, एग्ज़ाम में आपको वो नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में केवल जो प्रिंटेड ग्राफ है आपको वही बनाना है। देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब टीपी यानी कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, कैसी, बढ़ती हुई दर से। जब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है तो सीमांत उत्पाद का क्या होता है, सीमांत उत्पादन में भी वृद्धि होती है, ये वृद्धि हो रही है और ये अपने अधिकतम मूल्य पर पहुंच जाता है। ये इसका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। जब कुल उत्पाद में वृद्धि होती है, कैसी वृद्धि हो रही है, घटती हुई दर से, तब सीमांत उत्पाद क्या होता है, सीमांत उत्पाद में कमी आती है। जब कुल उत्पाद, ये बी बिंदु पर क्या है इसका हाईएस्ट पॉइंट, जब कुल उत्पाद अधिकतम बिंदु पर होता है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है, न्यूनतम बिंदु पर होता है, लोएस्ट पॉइंट या शून्य पर होता है। जब कुल उत्पाद घटता है, इस बी बिंदु के बाद ये घटने लगा, जब कुल उत्पाद घटता है परंतु धनात्मक रहता है तब सीमांत उत्पाद घटकर क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या संबंध है। तो ये जो संबंध है वो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज हैं इसमें, हर स्टेज को हम अलग अलग स्लाइड में लेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, व्हेन टीपी इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, टीपी जब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है इंक्रीजिंग रेट से। कैसे पता चला कि ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ये तीव्र गति से ऊपर की ओर जा रही है। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होती है तो एमपी का क्या होता है उस समय, एमपी आल्सो इंक्रीजेस एंड अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइंट यू, और ये पॉइंट यू पर कहाँ आ गई, अपनी हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाती है। एंड के पॉइंट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये जो के पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहेंगे। हमने फर्स्ट स्टेज में देखा था कि जब टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, जब टीपी
इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, देन एम पी आल्सो इंक्रीज, एम पी भी इंक्रीज होती है एंड अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू और अपने मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में ये के पॉइंट के बाद टी पी इंक्रीज बट डिक्रीजिंग रेट, टी पी इंक्रीज हो रही है किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि इसके ऊपर जाने की गति क्या है, कम है। जब टी पी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट देन व्हाट हैपन इन एम पी, देन एम पी फॉलिंग, एम पी क्या है, घट रही है। व्हेन टी पी अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देखिए एम पी स्टार्ट फॉलिंग, यहाँ पर एम पी क्या है, गिरना शुरू हो गई है। आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बाद एम पी क्या है, गिरना शुरू हुई है। और इसी समय टी पी क्या है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट ऑन द पॉइंट ऑफ बी, टी पी अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, टी पी कहाँ है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। तब जब टी पी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है तब एम पी कहाँ पर है, ये ज़ीरो पर है, ये आपका ज़ीरो का लाइन है, यानी तब टी पी कहाँ है, ज़ीरो पर है, यानी ये इसका क्या हो गया, लोएस्ट पॉइंट, और ये इसका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। मीन्स जब टी पी हाईएस्ट होती है तो एम पी क्या होती है, लोएस्ट होती है। In first stage we saw when TP increase at increasing rate then MP also increase and attain its highest value. When TP increase at decreasing rate then MP is falling. When TP has its highest value then MP become 0 और नेगेटिव बिकम ज़ीरो। एंड इन थर्ड स्टेज, अब हम तीसरी स्टेज पर देखेंगे। तीसरी स्टेज में क्या होता है, टी पी स्टार्ट फॉलिंग, टी पी क्या होती है, यहाँ के बाद ये नीचे की ओर जाना शुरू हो जाती है। एंड एम पी बिकम निगेटिव, तब एम पी क्या होती है, निगेटिव हो जाती है। निगेटिव का अर्थ होता है कि ये ज़ीरो से ऊपर की जो वैल्यू होती हैं वो प्लस की होती हैं और इससे नीचे की जो वैल्यू होती हैं वो माइनस की होती हैं, यानी ये ज़ीरो से नीचे चला गया। तो जब जो टीपी होती है, टीपी स्टार्ट फॉलिंग, जब टीपी नीचे की ओर बढ़ना शुरू करती है तब एमपी बिकम निगेटिव, यानी एमपी कैसी हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। MP इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम TP, मीन्स MP को हम TP से ज्ञात कर सकते हैं। ये दो फार्मूले हैं, MP इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L एंड MP इक्वल टू TPN माइनस 1। तो ये दो फार्मूले से हम MP को ज्ञात कर सकते हैं। इस चित्र में हम तीनों स्टेज को एक साथ देखेंगे। चित्र में जो मैंने हाथ से लिखा हुआ है वे क्लू हैं जिससे कि आपको ये याद रहे, वो आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना, एग्ज़ाम में केवल जो प्रिंटेड है वही लिखना है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में टीपी का क्या होता है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। एमपी का क्या होता है फर्स्ट स्टेज में, इंक्रीज एंड अटेंड इट्स हाईएस्ट पॉइंट, और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में TP इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एंड जब TP इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट तो MP का क्या होता है, MP डिक्रीज, MP क्या होती है, गिरने लगती है। व्हेन TP अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट पॉइंट पर है ये TP, तब MP का क्या होता है, देन MP बिकम ज़ीरो, तब MP क्या हो जाती है, ज़ीरो, और अटेंड इट्स लोएस्ट पॉइंट, ये अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेज में क्या होता है, व्हेन TP स्टार्ट फॉलिंग, जब TP नीचे की ओर गिरना शुरू करती है बट हैज़ पॉजिटिव वैल्यू, देन MP का क्या होता है,
MP बिकम नेगेटिव, ये 0 से नीचे चली गई है।